अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं, अपना डाइट, वर्कआउट, योगा, और फिर भी अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम बेली पोर्शन, तो आप गलत नहीं कर रहे हो। एक्चुअली वो प्रॉब्लम है हार्मोनल फैट की। और आज के वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि आप उस हार्मोनल फैट को, एक बहुत ही ज़िद्दी फैट को जो आपके लोअर बेली में जमा हुआ है, उसे कैसे कम करें। हेलो, मैं हूँ इशिका और मैं हूँ योगा कोच, वेलनेस कोच। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे ब्रीथ बाय योगा, जहाँ पे हम हमेशा बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस, योगा और हार्मोनल और नेचुरल अप्रोच से आप कैसे वेट लॉस कर सकते हो या फिर वेट मैनेज कर सकते हो। आई नो कि बहुत सारी वुमेन स्ट्रगल कर रही है, स्पेशली हमारे लोअर बेली फैट को लेकर। लेकिन सच बात आपको जानना है तो सच बात ये है कि इसके लिए कोई नॉर्मल वर्कआउट काम नहीं करेगा। आपको चाहिए एक हार्मोनल अप्रोच जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सके, ऐसा कोई योगा। तो चलो अभी रियलिटी चेक करते हैं। आप रोज़ उठते हो, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो, 2-3 दिन, एक हफ्ता अच्छे से वर्कआउट करते हो, क्लीन खाना खाते हो, योगा करते हो, अच्छा डाइट लेते हो, लेकिन फिर भी उसके बाद आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते और फिर आप ब्लेम करने लग जाते हो खुद को या फिर ब्लेम करने लग जाते हो योगा को। लेकिन पता है ये किसके कारण होता है? क्योंकि पीसीओडी वेट लॉस अगर आपको करना है तो ये कोई नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा योगा जो आपके हार्मोन को बैलेंस करे, जो आपके इंसुलिन और कॉर्टिसोल दोनों को बैलेंस करे। आपको पता है आप रोज़ वर्कआउट करते हो, ऑलरेडी अपनी बॉडी को थका रहे हो, मतलब आपकी बॉडी ऑलरेडी अंदर से स्ट्रेस है, और उसके साथ ही साथ आप रोज़ इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो। आप कभी कभी वेट लॉस के लिए अपना मील स्किप कर रहे हो, आप अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपके इंटरनल बॉडी का स्ट्रेस बढ़ रहा है और उसके कारण ही आपका जो फैट स्टोरेज है अपने स्पेशली लोअर बेली में वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आप स्ट्रेस दे रहे हो अपने बॉडी को, जिसके कारण आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है। कॉर्टिसोल लेवल मतलब स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण हमारा जो इंटरनल फैट है वो कम होने की जगह और बढ़ जाता है। इसलिए आज का जो योगा रूटीन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, कंट्रोल है और हार्मोन फ्रेंडली है। मतलब आपके हार्मोन्स को वो नेचुरली कूल डाउन रखेगा, बैलेंस में रखेगा, जिसके कारण आपके लोअर बेली का वेट लॉस बहुत अच्छे से और आराम से हो जाएगा। तो चलिए अभी आप मेरे साथ कर सकते हो ये योगा फ्लो, या फिर आप पहले इसे अच्छे से देख लीजिए और फिर आप ये योगा फ्लो रोज स्टार्ट कर सकते हो टू रिड्यूस द लोअर बेली फैट। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं मर्जरासन, मतलब कि कैट एंड काउ। आपको टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है और हमें करना है अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ और फिर अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये पूरा मूवमेंट जो है वो स्पाइन का मूवमेंट रहने वाला है। इस मूवमेंट से क्या होगा, आपके हार्मोन्स तो बैलेंस होने ही वाले, लेकिन अगर आपके बॉडी पे ब्लोटिंग है, स्टमक पे या फिर स्टमक के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स है, तो उसको रिड्यूस करने में ये मूवमेंट हेल्प करेगा। इसके बाद हम करने वाले हैं मलासन। मलासन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आसन जो आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल रखेगा। मलासन में याद रखना है कि अपनी बैक स्ट्रेट रहे, हिप्स जितने ज़्यादा हो उतने ज़्यादा नीचे की तरफ पुश करना है और अपने चेस्ट को ओपन करके रखना है। मलासन में हम बैठेंगे 1 मिनट तक और फिर उसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। सबसे पहले नीचे लेट जाना है, हाथों से अपनी बॉडी को पुश करना है और ऊपर की तरफ देखना है। इस आसन से हमारे स्टमक पे अच्छा स्ट्रेच आएगा, आपकी ओवरीज और हॉर्मोन्स को ये भी आसन बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा। हमें इस आसन को 2 से 3 बार करना है फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। हम करेंगे ग्लूट ब्रिज। सबसे पहले आपको नीचे लेट जाना है, दोनों पैरों को फोल्ड रखना है, अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है। इससे क्या होगा, हमारी जो कोर की मसल्स है वो एक्टिवेट होंगी। लोअर बेली को अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपका कोर ट्रेन होना या फिर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी हमारे लोअर बॉडी और पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छे से होगा और हार्मोन को बैलेंस रखने में ये भी आसन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप चाहे तो इसमें नॉर्मल मूवमेंट भी ले सकते हो, 15 to 20 मूवमेंट, और फिर थोड़ी देर यहाँ पे 30 सेकेंड्स के लिए आपको होल्ड करके रखना है। हमें लाइंग पोजीशन में ही बटरफ्लाई पोज, सुप्तबद्ध कोणासन लेना है।
क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, जिसके कारण हमारा इंटरनल स्ट्रेस कम होता है। और फैट लॉस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपका कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस में रहे, ना कि बहुत ज़्यादा ना कि बहुत कम। ये बटरफ्लाई, लाइंग रिक्लाइन बटरफ्लाई आपको करना है 1 मिनट के लिए और फिर रिलैक्स। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा योगा रूटीन, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका डाइट बहुत अच्छा रहे। अगर आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस है और अगर उसके साथ आपको अपने लोअर बेली को टारगेट करना है ना, तो आपका डाइट हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली आपको ध्यान देना है हाई प्रोटीन, हाई फैट्स, हाई फाइबर एंड लो कार्ब्स का डाइट आपको लेना है और लो शुगर आपको फॉलो करना है। पीसीओडी एंड पीसीओएस अगर आपको है तो शुगर आप ज़्यादा लेते हो तो आपके कंडीशंस को वो और भी ज़्यादा ट्रिगर करेगा। तो मैं अभी आपको बहुत ही सिंपल सा डाइट बता रही हूँ सुबह से लेकर शाम तक का। देखिए, आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो ना, आपको एम्प्टी स्टमक लेना है जीरा वाटर। चाहे तो आप रात को सोख करके रखिए या फिर सुबह उसको गर्म पानी में उबाल के भी आप जीरा वाटर ले सकते हो। और उसके साथ आपको थोड़े मिक्स ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, जिसमें आप आलमंड्स और वॉलनट्स ले सकते हो। उसके बाद बात आती है ब्रेकफास्ट की। अभी ब्रेकफास्ट में आपको लेना है हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन है, एक तो है बेसन का चीला और दूसरा है मूंग दाल चीला। इन दोनों को आप ऑल्टरनेट डेज में ले सकते हो। लंच में हमें बहुत ही सिंपल सा खाना खाना है, एक रोटी, थोड़ी सब्जी, दाल और चावल। बस याद रखना है कि जो सब्जी है उसमें थोड़ा प्रोटीन चाहिए, जैसे कि छोले, राजमा, मूंग या फिर पनीर, टोफू। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हो तो आप एग्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इन सब के साथ एक अच्छा अमाउंट का सैलेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी क्वांटिटी का सैलेड, एक अच्छी क्वालिटी सैलेड रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो 4 बजे का इवनिंग स्नैक है उसमें आप मखाने ले सकते हो, रोस्टेड चना ले सकते हो या फिर रोस्टेड पीनट ले सकते हो। और उसके साथ आपको एक सीजनल फ्रूट रखना है। अगर पीसीओएस और पीसीओडी के लिए मैं आपको अच्छा फ्रूट बताऊँ ना, तो वो है पपाया। ये आपको रोज़ 200 ग्राम लेना है पपाया, और उसके साथ आप अलग टाइप के प्रोटीन रिच स्नैक्स ले सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए। अभी बात आती है डिनर की। तो डिनर में एक तो आप लीजिए वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल उपमा या फिर खिचड़ी, जिसमें आपको डालने हैं पनीर, ताकि आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी भर भर के रहे और आपको प्रोटीन की बिल्कुल भी कमी ना हो। सोने के पहले आप हल्दी वाला दूध पी सकते हो, जिसमें आप थोड़ा घी डाल सकते हो, ताकि आपके हार्मोन्स अच्छे से फंक्शन रहे, स्मूथली फंक्शन रहे। तो ये रहा बहुत ही सिंपल सा इफ़ेक्टिव सा डाइट। ये चीज़ें अगर सच में आप फॉलो करते हो ना, ये डाइट, ये वर्कआउट रूटीन एटलीस्ट फॉर 1 to 2 मंथ्स, तो डेफिनेटली आपको अगर पीसीओडी या पीसीओएस है तो उसके आपको बहुत ही विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ 1 वीक। जैसे आप शुरुआत करते हो, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आई नो, मुझे पता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो, बहुत सारे मेहनत करते हो, योगा करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो अपनी बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी जब बॉडी रिस्पॉन्स नहीं देती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आ जाती है। एंड स्पेशली ये होता है पीसीओडी एंड पीसीओएस में। जब आप स्टार्टिंग में तो स्टार्ट कर लेते हो, लेकिन जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और आप गिव अप कर देते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये जो सारी मैंने चीज़ें बताई ना, ट्रस्ट मी, आप अच्छे से फॉलो कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए आपके पीसीओडी या फिर पीसीओएस के दौरान, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको किसी भी टाइप का अगर डाउट है, क्वेश्चन पूछना है योगा से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, या फिर अगर कोई भी दूसरी चीज़ हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। मुझसे जो हो पाएगा वो हेल्प मैं आपको अपने योगा के थ्रू डेफिनेटली करूँगी। तो चलिए, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करना मत भूलना। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो पहले कर लेना, वरना ऐसे वीडियोस ना आपसे मिस हो जाएंगे। और ये मेरा वीडियो उन लड़कियों को शेयर कर दो जिनको पीसीओडी और पीसीओएस है और ट्रीटमेंट करने के बाद भी उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। एक बात आपको बहुत ही सच बता देती हूँ कि पीसीओडी एंड पीसीओएस ये नेचुरल तरीके से आप क्योर कर सकते हो। मेडिसिन से कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है या फिर मेडिसिन से कोई फाइनल चीज़ नहीं है कि जिससे आपका डेफिनेटली पीसीओडी या पीसीओएस कम हो जाएगा। अगर आपको रूट कॉज पता है ना, तो उस पर आपको काम करना है नेचुरल तरीके से, जो मैंने आपको बता दिया है। आपको करना है योगा और एक अच्छा हेल्दी डाइट लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताना और कमेंट में भर भर के प्यार देना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।